उम्र और आपकी तनख्वाह के हिसाब से आपकी म्यूचुअल फंड की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, वो कौन से 3 चीजें हैं जो हर एक म्यूचुअल फंड खरीदने से पहले आपको पता होना चाहिए। और इस वीडियो में एक लाइव डेमो दूंगा कि म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, एक लमसम अमाउंट एसआईपी कैसे शुरू करते हैं और एक स्टेप अप एसआईपी कैसे शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी होती है वो आपकी उम्र और आपकी इनकम के अनुसार बदलनी चाहिए। जाहिर सी बात है, 20s में आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, 40s में नहीं ले सकते। 3 लाख की सैलरी में कम इन्वेस्ट कर सकते हैं, 9 लाख में ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड उसके चलते योर म्यूचुअल फंड स्ट्रेटेजी शुड ऑल्सो चेंज। मैंने एक पिछले वीडियो में एक पूरा मैप बनाया था कि आपके 20s में, आपके 30s में, आपके 40s एंड बियॉन्ड में आपकी तनख्वाह के हिसाब से कैसे कैसे आपके म्यूचुअल फंड के स्प्लिट चेंज हो सकते हैं। 3 म्यूचुअल फंड मेरे हिसाब से हर एक इंसान के लिए काफी होते हैं। आप उसमें बहुत ज्यादा और डाल सकते हैं, लेकिन वो आपकी इच्छा है। एक निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड या एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। ये वो म्यूचुअल फंड है जो बड़ी साइज कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। निफ्टी 50 फॉर एग्जांपल इज अ ग्रेट म्यूचुअल फंड टू इन्वेस्ट इन। भारत की टॉप 50 कंपनीज, वही रिलायंस, वही विप्रो, वही टीसीएस, वही एचडीएफसी, वही सारे यूजुअल सस्पेक्ट्स, उसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। स्टेबल कंपनीज हैं, बहुत बड़ी साइज की हैं, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता है, and you get a consistent rate of return over a long period of time, 12 से 13%। मिड कैप इंडेक्स इज मिडिल साइज्ड कंपनीज में इन्वेस्ट करना। ये करीब 100 के नंबर में होती है, मतलब 100 कंपनीज दैट आर इन्वेस्टेड इन। इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है क्योंकि छोटी कंपनियां हैं तो उतार चढ़ाव ज्यादा होगा, लेकिन अगेन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इट गिव्स बेटर रिटर्न्स और हैज गिवन बेटर रिटर्न्स देन द निफ्टी 50। और फिर सबसे ज्यादा रिस्की म्यूचुअल फंड इज द स्मॉल कैप इंडेक्स। करीब 250 कंपनियां, बहुत छोटे साइज की, बहुत ज्यादा रिस्क, बहुत ज्यादा रिस्क। इसीलिए जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी इसका प्रोपोर्शन कम होगा। जैसे जैसे आपकी इनकम कम, या जैसे जैसे नहीं, अगर आपकी इनकम कम होगी तो इसमें हम कम इन्वेस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत उतार चढ़ाव होता है। छोटी कंपनियां हैं, छोटे छोटे इकोनॉमिक इवेंट से कंपनियां हिल जाती हैं, बंद हो जाती हैं, सो यू कांट टेक दैट रिस्क। बट अगर आप लॉन्ग पीरियड तक इन्वेस्टेड रहेंगे, द रिटर्न्स have been much better than the Nifty 50 और मिड कैप। तो तीनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, क्योंकि हम क्यों बड़ा रिटर्न छोड़ें अगर हम रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। तो पिछले वीडियो में जो सेगमेंट था वही रिपीट करूंगा, उसको आप देखिए एंड देन वील कम टू द नेक्स्ट सेगमेंट। इसको समझने के लिए हम 3 पैरामीटर्स ऑफ एज एंड 3 पैरामीटर्स ऑफ इनकम को लेते हैं। आप अपने 20s में, 30s में, 40s में है एंड आपकी इनकम साल की 3 लाख से कम है, 3 से 9 लाख के बीच में एंड 9 लाख से ज्यादा है। इन 9 ऑप्शंस को इवैल्यूएट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप अपनी 20s में हैं, जो आपका टोटल महीने का इन्वेस्टमेंट है उसमें 75% मोटा मोटा आप इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे अगर आपकी तनख्वाह 3 लाख से कम है। अगर 3 लाख और 9 लाख के बीच में है तो 75, अगर 9 लाख से ज्यादा है तो 80%। एंड इस अमाउंट में से कैसे उसको स्प्लिट करें? तो अगर आप 100 रुपए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें से 40 रुपए अगर 3 लाख से कम आपकी तनख्वाह है वो जानी चाहिए निफ्टी 50 में, 30 रुपए मिड कैप में एंड 30 रुपए स्मॉल कैप में। अगर आपकी तनख्वाह 3 से 9 लाख रुपए है तो आप थोड़ा सा रिस्क ज्यादा ले सकते हैं, मतलब आप स्मॉल कैप की तरफ थोड़ा ज्यादा एंड निफ्टी 50 में थोड़ा सा कम जा सकते हैं। तो वही 100 रुपए अब आप 30 रुपए, 40 रुपए और 30 रुपए के रेशियो में बांटेंगे, मतलब 30, 40 एंड 30%। एंड अगर आपकी तनख्वाह 9 लाख से ज्यादा है और आप अपने 20s में ही हैं तो आपके पास रिस्क लेने के लिए काफी ज्यादा एपेटाइट हो सकता है। तो आप 25% निफ्टी 50 में, 40% मिड कैप में एंड 35% स्मॉल कैप में डालेंगे। अब यही अगर आप अपने 30s में आ जाते हैं एंड यही सेम इनकम स्लैब्स 3 लाख, 3 से 9 लाख एंड 9 से ज्यादा। अब 30s में 3 लाख से कम कमाना सडनली काफी रिस्की हो जाता है, क्योंकि आपका नहीं, आपके परिवार की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे होगी मोस्ट लाइकली। तो आप इक्विटी में 70% इन्वेस्ट करेंगे, उससे ज्यादा नहीं, ये भी बिल्कुल मैक्सिमम। एंड उसमें भी ज्यादा से ज्यादा निफ्टी 50 में। क्यों? क्योंकि वो रिलेटिवली सेफर है। तो 70% आपका टोटल इन्वेस्टमेंट में से जाएगा निफ्टी 50 का, 25% जाएगा मिड कैप में और सिर्फ 5% जाएगा स्मॉल कैप में। हम ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते इस एज और इस इनकम के कॉम्बिनेशन पे। अगर 3 से 9 लाख रुपए है एंड आप अपने 30s में हैं तो 75% आप इक्विटीज में डाल सकते हैं, उसमें 60% निफ्टी 50, 30% मिड कैप, 10% स्मॉल कैप। एंड अगर आप अपने 30s में हैं एंड 9 लाख से ज्यादा कमाते हैं तो यू आर इन अ गुड स्पॉट। 50% हम निफ्टी 50 में डालेंगे, 35% मिड कैप में एंड 15% स्मॉल कैप में, विद
टोटल 75% ऑफ आवर इन्वेस्टमेंट गोइंग इनटू इक्विटी। अब अगर आप अपने 40s में आते हैं तो बहुत लोगों को लगे यार ये तो बूढ़े हो गए, वक्त खत्म हो गया है, अब इन्वेस्टिंग करने का क्या फायदा। गलत, आपके पास अभी भी 15 से 20 साल हैं बिफोर यू रिटायर, विच इज गुड इनफ टाइम फॉर यू टू बिल्ड अ रिटायरमेंट कॉर्पस। 3 लाख से कम में बहुत ज्यादा रिस्क है, तो आप 50% से ज्यादा इक्विटी में नहीं इन्वेस्ट करेंगे, एंड उसमें भी 80% निफ्टी 50 में जाएगा, 20% मिड कैप में। स्मॉल कैप में डालने का रिस्क नहीं लिया जा सकता एट दिस एज एंड इनकम कॉम्बिनेशन। 3 लाख और 9 लाख के बीच में अगर तनख्वाह है तो 60% हम इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे, उसमें से 75% निफ्टी 50, 25% मिड कैप, स्मॉल कैप में अभी भी नहीं। एंड अगर आप 40 साल के हैं एंड 9 लाख से ज्यादा कमाते हैं तो 70% इक्विटी में, उसमें भी 70% निफ्टी 50 एंड 30% मिड कैप, स्मॉल कैप में हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। दिस कुड बी अ गाइडिंग प्रिंसिपल बेसिस योर एज एंड योर इनकम। देख लिया, चलिए वापस। अब किसी भी म्यूचुअल फंड को, चाहे वो निफ्टी 50 हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, या कोई और म्यूचुअल फंड जो आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, उसको सिलेक्ट करने का तरीका क्या होता है। आप तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन 3 चीजें जो मैं हर म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करने से पहले देखता हूं। नंबर 1, एक्सपेंस रेशियो। ये क्या है? ये वो खर्चा है जो आप म्यूचुअल फंड को दे रहे हैं फॉर डूइंग देयर जॉब, क्योंकि वो खैरात में तो काम नहीं कर रहे हैं, उनको भी अपना धंधा चलाना है। तो एक्सपेंस रेशियो इज कि आपकी इन्वेस्टमेंट का कितना % वो अपने खर्चे पानी के लिए रखते हैं एंड द रेस्ट इज इन्वेस्टेड। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक्सपेंस रेशियो 1% है और आपने 100 रुपए इन्वेस्ट करे तो 99 रुपए इन्वेस्ट होंगे और 1 रुपए जो है वो म्यूचुअल फंड रख लेगा अपने सैलरीज के लिए, अपने ऑफिस के काम के लिए। एक्सपेंस रेशियो जाहिर सी बात है जितना कम हो उतना अच्छा है। एंड इंडेक्स म्यूचुअल फंड जो होते हैं they tend to have a very low expense ratio। क्यों? क्योंकि इंडेक्स में कोट एंड कोट ज्यादा काम नहीं करना पड़ता। अगर आप एक निफ्टी 50 का म्यूचुअल फंड ले रहे हैं तो उसके जो म्यूचुअल फंड मैनेजर हैं उन्हें पता है कि यही 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, इसी वेट में इन्वेस्ट करना है, तो उनको अपना ज्यादा रिसर्च वगैरह नहीं करना पड़ता, एंड दैट्स व्हाई देयर कॉस्ट कैन बी मच लोअर। लेकिन अगर आप कोई ऐसा म्यूचुअल फंड खरीदते हैं विच इज वेरी एक्सक्लूसिव, विच इज ड्रिवन बाय अ लॉट ऑफ रिसर्च, चाहे वो पराग पारेख की म्यूचुअल फंड हो गए या कोई और स्पेसिफिक थीमेटिक म्यूचुअल फंड हो गया, कोई ग्रोथ म्यूचुअल फंड है, कोई बैंकिंग म्यूचुअल फंड है, कोई फार्मा म्यूचुअल फंड है, व्हाटएवर द केसेस, वहां म्यूचुअल फंड मैनेजर को मेहनत करनी पड़ेगी कि कौन से स्टॉक खरीदें, कितने खरीदें, कौन से बेचें, कितने बेचें, फलाना ढमका, एंड दैट्स व्हाई देयर कॉस्ट विल बी हायर, क्योंकि टीम खड़ी करनी पड़ेगी ये सब चीजों के लिए, एंड द एक्सपेंस रेशियो विल आल्सो बी हाई। तो एक्सपेंस रेशियो जितना लो रहे उतना अच्छा है, बट ऑफ कोर्स दैट्स नॉट द ओनली क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया नंबर 2, एग्जिट लोड। एग्जिट लोड क्या होता है? म्यूचुअल फंड बोलता है कि यार आपने आज इन्वेस्ट कर दिया, अब आप 1 महीने बाद बेचना चाहते हैं, इसके लिए ना आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। आप जब भी बेचेंगे ना आपको कोई पेनल्टी देनी पड़ेगी अप टू अ सर्टेन अमाउंट। सो यूजुअली म्यूचुअल फंड्स 1 साल तक कोई एग्जिट लोड रखते हैं, लेकिन उसके बाद इट्स मोस्टली फ्री। कुछ म्यूचुअल फंड हैं जो हमेशा के लिए एग्जिट लोड रखते हैं, कुछ म्यूचुअल फंड हैं जो 2 साल के लिए रखते हैं, और कुछ म्यूचुअल फंड हैं जो बिल्कुल भी एग्जिट लोड नहीं रखते हैं। सो यू विल हैव टू फिगर दिस पार्ट आउट एज वेल कि म्यूचुअल फंड जब मैं बेच रहा हूंगा तब मुझे कितना % ऑफ माय टोटल इन्वेस्टमेंट देना पड़ेगा एज एग्जिट लोड या पेनल्टी टू सेल द म्यूचुअल फंड। एंड तीसरा, जाहिर सी बात है, परफॉर्मेंस। हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखना होगा, सिर्फ 1 साल का मत देखिएगा, बहुत बेवकूफी है। आप तो 10, 15, 20 साल तक इन्वेस्ट करने आए हैं, आप तो 10, 15, 20 साल तक इन्वेस्ट करने के लिए आए हैं। फिर से बोलूंगा, आप तो 10, 15, 20 साल तक इन्वेस्ट करने के लिए आए हैं, तो इसके लिए 1 साल, 2 साल, 3 साल के रिटर्न देख के ये मजे नहीं लेते। वैसे भी 2024 में पिछले 3, 4, 5 साल में हर एक म्यूचुअल फंड ने छक्के चौके मारे हैं। किसी ने कुछ ज्यादा ऐसा, मतलब मार्केट ही इतनी बड़ी हुई थी कि हर एक इंसान बनाया जा रहा था। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जितना एक लंबा ड्यूरेशन देख पाए हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस का उतना देखें, एंड मेक श्योर दैट जो ग्राफ बन रहा है ना, दैट इज समथिंग यू आर कंफर्टेबल विद। अब ये तो चीजें हो गई, म्यूचुअल फंड की स्ट्रेटेजी क्या होगी, तनख्वाह के हिसाब से, उम्र के हिसाब से, कैसे म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट किया जाए। अब एक्चुअल इन्वेस्टमेंट करके देखते हैं। इट इज शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग कि कितने लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन उन्हें आइडिया ही नहीं है कि कैसे करना है। लमसम अमाउंट कैसे करते हैं, एसआईपी कैसे स्टार्ट करते हैं, स्टेप अप एसआईपी कैसे करते हैं। सो व्हाट दे डू इज, इन माय ओपिनियन, अ बिग मिस्टेक। वो अपने म्यूचुअल फंड अंकल के पास चले जाते हैं,
वो अंकल जो हमारे पापा हमारे मम्मी को म्यूचुअल फंड सदियों से बेचते आए हैं, एंड उसमें कुछ खराबी नहीं है, वो बहुत अच्छा काम करते हैं, बट यू हैव टू रियलाइज कि उनका भी एक खर्चा पानी है जो कहीं ना कहीं से तो निकलेगा। तो दे टेंड टू हैव अ हायर एक्सपेंस रेशियो, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो के दो भाग होते हैं, एक जो म्यूचुअल फंड को चाहिए अपना फंड चलाने के लिए, और एक जो वो कमीशन देता है अपने म्यूचुअल फंड एजेंट्स को उस म्यूचुअल फंड को बेचने के लिए। तो जब आप वो कंबाइन करेंगे वो एक्सपेंस रेशियो बड़ा हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड अ रेगुलर म्यूचुअल फंड। बहुत ही कंफ्यूजिंग सा नाम है, क्योंकि रेगुलर म्यूचुअल फंड तो लगता है रेगुलर म्यूचुअल फंड है, नहीं। एक अलग म्यूचुअल फंड होता है कॉल्ड द डायरेक्ट म्यूचुअल फंड, जिसमें आप डायरेक्टली प्लेटफॉर्म से खरीदते हैं या म्यूचुअल फंड से खरीदते हैं, वहां एक्सपेंस रेशियो सबसे कम होता है। क्यों? क्योंकि एजेंट्स का कमीशन नहीं होता। सो प्लीज डरिए मत टेक्नोलॉजी से, सब कुछ ऑनलाइन आ चुका है। आपको घर बैठे डीमैट अकाउंट खुल जाएगा, घर बैठे रिसर्च हो जाएगा, घर बैठे आपका लमसम अमाउंट इन्वेस्ट हो जाएगा, घर ही बैठे हुए आप अपना एसआईपी, स्टेप अप एसआईपी सब कुछ सेट कर सकते हैं। एंड मैं दिखाऊंगा एक लाइव डेमो के थ्रू। तो इस लाइव डेमो के लिए मैं ज़ेरोधा यूज करूंगा। ज़ेरोधा ने मुझे कोई पैसे नहीं दिया ये बोलने के लिए, उनका कुछ लेना देना नहीं है इस वीडियो से। मैं ज़ेरोधा पिछले 8 सालों से यूज करता आ रहा हूं। आई हैव लव्ड दैट। मैंने कोई और डीमैट या ब्रोकरेज कंपनी के साथ कभी काम नहीं किया है। सो आई एम नॉट इवन क्वालिफाइड टू से कि ज़ेरोधा सबसे बेस्ट है या नहीं है, बिकॉज आई डोंट हैव अ कंपैरिजन। आप जहां से इन्वेस्ट करना चाहते हैं प्लीज कर सकते हैं। पिन्ड कमेंट और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, अगर आप उस लिंक को क्लिक करेंगे यू विल लैंड अप एट दिस लिंक zerodha.com/open-account ? C ZMPHCY। ये जो ZMPH या ZMPHCY है, ये मेरा अफिलिएट आईडी है। इसका मतलब अगर आप इस लिंक के थ्रू ज़ेरोधा का कोई भी अकाउंट खोलते हैं तो आपकी ब्रोकरेज इनकम जो ज़ेरोधा कमाता है उसका एक शेयर मुझे मिलता है। आपके खर्चे बिल्कुल नहीं बदलते, आपके एक्सपेंसेस में कोई बदलाव नहीं आता। ओनली आई अर्न सम मनी फ्रॉम ज़ेरोधा's एफिलिएट नेटवर्क। ये पूरे का पूरा पैसा उन बच्चों की पढ़ाई में जाता है जो खुद अपनी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते। हर साल हम 100% ऑफ आवर एफिलिएट इनकम स्कूल के बच्चों के लिए, कॉलेज के बच्चों की फीस भरने के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। लास्ट ईयर आई थिंक वी पेड 53 लाख रुपीस, कुछ 128 बच्चों की मदद करी हमने। इस साल भी वही लगा हुआ है। सो इफ यू यूज दिस अकाउंट, एंड दिस इज नॉट अ सजेशन और अ रिकमेंडेशन, ये पूरी की पूरी आपकी इच्छा है। इफ यू यूज दिस देन प्लीज अंडरस्टैंड आई विल मेक सम इनकम फ्रॉम इट, बट नोबडी हैज पेड मी टू डू दिस। किसी ने मुझे फोर्स नहीं किया है और ना ही मैं किसी जोर जबरदस्ती से ये कर रहा हूं। ओके, सो आई विल टेल यू हाउ इट वर्क्स। सबसे पहले you need to have something called a डीमैट अकाउंट। एक डीमैट अकाउंट बहुत जरूरी होता है। जैसे आपके बैंक अकाउंट में आपके पैसे होते हैं, वैसे ही डीमैट अकाउंट में आपके स्टॉक्स होते हैं और आपके म्यूचुअल फंड होते हैं। सो इट्स अ अकाउंट टू कीप एवरीथिंग। एंड उसके साथ एक ट्रेडिंग अकाउंट भी होता है, विच इज हाउ यू बाय एंड सेल। म्यूचुअल फंड्स के लिए ट्रेडिंग अकाउंट नहीं चाहिए होता है, लेकिन डीमैट अकाउंट चाहिए। एंड दिस इज क्लब्ड ऑन ज़ेरोधा, सो दैट्स व्हाई दिस हैज टू बी ओपन। आप अपने फोन नंबर से सब कुछ करते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं। इनफैक्ट वीडियो का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा मैं आपको दिखा भी दूंगा कि ये जर्नी पूरी कैसे होती है। पूरे का पूरा ई-केवाईसी है, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली केवाईसी होता है। आपका आधार नंबर अगर आपके मोबाइल नंबर से लिंक्ड है, सो यू कैन इजिली सेट दिस अप एंड कुछ ही घंटों में आपका डीमैट अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट हैज हैपेंड लेटली इज ज़ेरोधा प्राइसिंग। तो अगर आप देखेंगे, कभी भी आप, ये प्राइसिंग की उनकी पेज है, कभी भी आप कोई स्टॉक डिलीवरी के लिए लेते हैं। व्हाट इज डिलीवरी? मतलब आपने स्टॉक ले लिया है एंड यूर लाइक, अब मैं इसका पोजेशन लेना चाहता हूं एंड आई विल कीप इट फॉर हाउ एवर लॉन्ग आई वांट। तो उसके लिए कोई चार्ज नहीं होता, इट इज फ्री, 100 रुपीज। लेकिन अगर आप इंट्राडे या फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं, मतलब आपने एक ही दिन में खरीद लिया और बेच दिया, या फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस खरीद रहे हैं, सो इट इज 20 रुपीज पर ट्रेड। एंड दिस इज वेयर ज़ेरोधा मेक्स बल्क ऑफ इट्स मनी। ये हमारे लिए सबसे जरूरी है फॉर दिस वीडियो। फ्री डायरेक्ट म्यूचुअल फंड। ऑल डायरेक्ट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर एब्सोल्युटली फ्री। कोई कमीशन नहीं एंड कोई डीपी चार्जेस भी नहीं। मतलब whatever you buy from Zerodha, or for that matter most platforms, आपको कोई खर्चा नहीं देना होता है beyond the expense ratio of the mutual fund itself, which is brilliant.
क्योंकि अब घर बैठे हम ये सारी चीजें मुफ्त 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 में कर सकते हैं. Here is how it works. The platform to buy mutual funds from Zerodha is called Coin. तो हम जाएंगे coin.zerodha.com पे, और जब हम जाएंगे और लॉग इन करेंगे तो हमारा ये एक पेज खुलेगा. ये मेरा एक डीमैट अकाउंट है जिसमें अभी आप देख सकते हैं मैंने 23 लाख रुपए इन्वेस्ट करे हैं, वो 30 लाख रुपए बन चुके हैं, 7 लाख रुपए का मुनाफा, 30% का एब्सोल्यूट पीएनएल रिटर्न है. और अगर XIRR करेंगे मतलब कि साल का एवरेज आप कितना बनाते हैं, तो अराउंड 45% है. ये बहुत ही रैंडमली हाई नंबर है. ये एक्सपेक्ट मत करिएगा. इनफैक्ट ये भी एक्सपेक्ट मत करिएगा. अभी मैंने बताया मार्केट अनरियल बुल रन पे है, तो सबको लग रहा है कि वो स्टॉक मार्केट के भगवान बन चुके हैं, खुदा बन चुके हैं एंड वो रॉक स्टार हैं. नहीं भाई, ये सब कुछ संभल जाएगा. एक करेक्शन आएगा, सब कुछ सीधा हो जाएगा, फिर से बढ़ेगा, फिर से करेक्शन आएगा. यही नीति है, यही रीति है, तो यही चलती रहती है. एनीवे, हमारा वो पॉइंट नहीं है. तो हमें अगर निफ्टी 50 का एक म्यूचुअल फंड खरीदना है तो यू कैन फर्स्ट गो एंड सर्च. इनफैक्ट अगर आप कॉइन के पेज पे होंगे ना, एक बड़ा अच्छा सा इनका ये एक्सप्लोर का ऑप्शन है. तो यहाँ अगर आप एक्सप्लोर जाएंगे तो आपको बहुत सारे दिखेंगे. जैसे अगर हम इक्विटी पे क्लिक करते हैं तो बहुत सारे आ जाते हैं. एंड देन यू कैन एक्चुअली गो एंड सिलेक्ट की कौन सी कैटेगरी, सब कैटेगरी क्या करना है. तो हमें जैसे लार्ज कैप चाहिए तो बहुत सारे आ जाएंगे. एंड ऑल ऑफ दीज विल बी ऑर्डर्ड बाय द AUM. AUM क्या होता है? एसेट अंडर मैनेजमेंट. सिंपल भाषा में कितने पैसे हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स ने इस म्यूचुअल फंड में लगाया हुआ है. दैट्स द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट. तो ICICI प्रूडेंशियल का जो ब्लू चिप है, बाय द वे जो इस वीडियो में मैं म्यूचुअल फंड के नाम लूंगा उनका कोई लेना देना नहीं है मेरे साथ, कुछ भी नहीं. ना उन्होंने पैसे दिए हैं, ना उन्हें पता है कि ये वीडियो बन रहा है, कुछ नहीं है. तो प्लीज मुझे ये मत ओके. तो करीब 60,000 करोड़ सिर्फ इसी एक फंड में हम लोगों ने डाले हुए हैं. तो ऐसे बहुत सारे हैं वगैरह वगैरह. एंड लेट्स नाउ लुक एट द निफ्टी 50. तो ये देख लेते हैं. UTI का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है क्योंकि ये पहला वाला आया. AUM कुछ 18,000 का है. क्लिक करके देखते हैं कि चल क्या रहा है. तो आप देखेंगे कि अरे वाह, नॉट बैड. ये मैक्स परफॉर्मेंस है इसकी. तो मतलब करीब 2013 में शुरू हुआ था. एंड हाँ, 2013 जैन में शुरू हुआ था. एंड तब से यहाँ चला आ रहा है. लुक्स रियली नाइस. 1 Jan 2013. एंड अगर आप देखेंगे ये CAGR है विच इज द कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट. इन अदर वर्ड्स, ऑन एन एवरेज ये म्यूचुअल फंड कितना रिटर्न देता है. ये बाय डिफॉल्ट ना 1 साल है, विच आई डोंट लाइक, क्योंकि 1 साल में तो जैसे मैंने बताया पागलपन है. 27% नहीं होता है. 5 साल में जाएंगे, ये भी पागलपन है. इफ आई जेन्युइनली टेल यू 18% भी बहुत ज्यादा है. एक निफ्टी 50 ओवर अ 10, 15, 20 ईयर पीरियड 12 से 13% दे दे तो बहुत ही अच्छा रिटर्न है, क्योंकि रिस्क ज्यादा नहीं है. यू विल सी कि ये जो उतार चढ़ाव है ना, ये बहुत नॉर्मल है स्टॉक मार्केट के लिए. इसको ही अगर आप एक स्मॉल कैप के साथ कंपेयर करेंगे तो पागलों जैसा उतार चढ़ाव होगा, बिकॉज इट इज एक्सट्रीमली रिस्की. एनीवे, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपए है. एग्जिट लोड कुछ नहीं है, राइट? सो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग. एग्जिट लोड इज अ फीस चार्ज बाय AMCs जो कि हमारे म्यूचुअल फंड्स चलाते हैं. तो इसका 0 है, विच इज ग्रेट. एक्सपेंस रेशियो जो है वो भी बहुत कम है, 0.18% ही है. तो मतलब अगर आप 100 रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो 99.82 रुपीज जो है वो इन्वेस्ट होंगे, और बाकी जो 18 पैसे हैं वो म्यूचुअल फंड रखेगा अपने खर्चे पाने के लिए, विच इज ग्रेट. AUM जो है वो 18,000 करोड़ है, तो नॉट बैड. 2 से 25,000 करोड़ जो है, दैट इज इन माय ओपिनियन अ गुड रेंज टू बी. बहुत ज्यादा हो जाता है तो म्यूचुअल फंड कुछ ज्यादा ही पावरफुल हो चुका है, लेकिन अगर बहुत कम है तो ऑफ कोर्स पावरफुल नहीं भी है. 2 से 25 मुझे ठीक लगता है, बट ऑफ कोर्स इट कैन बी मोर देन दैट एज वेल. अब हम 2 चीजें करेंगे. सबसे पहले हम खरीदेंगे लमसम, फिर हम SIP करेंगे, और फिर हम स्टेप अप SIP करेंगे. सो लेट्स फर्स्ट डू अ सिंपल लमसम परचेज. आप 1,000 रुपए जो मिनिमम है उससे शुरू कर सकते हैं, एंड उसके बाद मल्टीपल ऑफ 1. तो आप 1,001 भी कर सकते हैं क्योंकि वो शगुन का पैसा है. आप 1,002 भी कर सकते हैं क्योंकि वो आपका पैसा है. आप 1,003 कर सकते हैं क्योंकि वो व्हाटएवर इट इज. एंड ये ऑप्शन है आपके पास. आप UPI कर सकते हैं, नेट बैंकिंग कर सकते हैं, या NEFT या RTGS भी कर सकते हैं. UPI बहुत आसान हो चुका है, सो वी वुड हैप्पीली डू दैट. तो अगर मैं बाय नाउ करता हूं एंड इट विल से ऑर्डर्स कैन नॉट बी कैंसल्ड आफ्टर दे आर प्लेस्ड, ये बहुत जरूरी है, तो यू विल
confirm. And once you confirm, it says pending payment. मतलब अब UPI से ऐप में जब आप अपना पिन डाल के कंफर्म करेंगे, it will sync up. तो pay now and it will have the details already in here, right? तो ये मेरा नाम है एंड 1001 रुपए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं. ये मेरा बैंक अकाउंट है जो लिंक्ड है ऑलरेडी HDFC का. ये मेरा UPI ID है जो मास्क हो चुका है. पीयूष, इसको मास्क करना होगा. एंड आई हैव सिलेक्टेड UPI. मैं अगर कंटिन्यू करूंगा तो सिंपल सा वही बताएगा. एंड लेट मी नाउ गो एंड अप्रूव इट एट माय एंड. तो मैंने यहां से किया. बहुत जरूरी है दोस्तों कि अगर आपके UPI में मल्टीपल बैंक अकाउंट्स जुड़े हुए हैं तो आप उसी बैंक अकाउंट से अप्रूव करें जो कनेक्टेड है आपके ज़ीरोधा अकाउंट के साथ. किसी और बैंक अकाउंट से करेंगे क्योंकि उसमें पैसे ज्यादा पड़े हुए हैं, वो कैंसिल या रिजेक्ट हो जाएगा. विल नॉट हैपन. तो मैं 4163 जो ये बैंक अकाउंट था उसी से कर रहा हूं एंड आई हैव डन इट. एंड किसी पॉइंट पे दिस शुड रिफ्रेश एंड से इट इज डन. परफेक्ट. तो पेमेंट सक्सेसफुल. आप इसको क्लोज करेंगे एंड यू विल सी कि 29 जुलाई 5:23 पे हमने 1001 रुपए के UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के यूनिट्स खरीदे हैं. प्रोसेसिंग ये अगले दिन आ जाएगा, राइट? सो यू विल गेट इट इनटू योर सिस्टम एंड दैट इज हाउ अ म्यूचुअल फंड ऑपरेट्स. दिन के एंड में जो क्लोजिंग प्राइस होता है उस पे खरीदा जाता है, उस पे बेचा जाता है, and that is how you would buy and sell. Now let's go and start a SIP. क्योंकि हमारा मेन फोकस लमसम नहीं है, SIP है. हमें 10, 15, 20 साल की SIP करनी है क्योंकि वही हमारे करोड़ों और लाखों रुपए बनेंगे. लाखों. ओके, तो SIP के लिए सबसे पहले दो चीजें. एक होता है AMC SIP. AMC SIP मतलब आप सीधे जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, मतलब UTI हो गया या कोई भी और एसेट मैनेजमेंट जो इस म्यूचुअल फंड को मैनेज कर रही है, आप उनके साथ सीधे SIP करेंगे. अंतर कुछ नहीं है क्योंकि दिस इज फ्री थ्रू ज़ीरोधा एज वेल. बट सम पीपल आर लाइक नहीं यार, हमें ज़ीरोधा को सिर्फ एक प्लेटफॉर्म जैसे यूज करना है, जैसे हम मेक माई ट्रिप को यूज करते हैं टू बाय अ इंडिगो या विस्तारा टिकट. तो अल्टीमेटली हम इंडिगो एंड विस्तारा ही खरीद रहे हैं और उन्हीं में उड़ रहे हैं. मेक माई ट्रिप इज जस्ट अ प्लेटफॉर्म. तो आप वैसे भी यूज कर सकते हैं. द चैलेंज देयर इज कि जो ये फंक्शनलिटी होती है ना, पॉज या रिज्यूम या स्टेप अप, ये अवेलेबल नहीं होती. क्यों? क्योंकि अब ज़ीरोधा इसको कंट्रोल नहीं कर सकता. अब तो सीधे AMC या एसेट मैनेजमेंट कंपनी कंट्रोल कर रही है एंड उनके पास वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है. सो अगर आपको अपने SIP पॉज करना है या रिज्यूम करने हैं, क्योंकि पॉज करके रिज्यूम भी करना हो, या स्टेप अप करना है, मतलब हर साल 10% से बढ़ा होता है और जो भी कुछ है, ये फंक्शनलिटीज अभी AMC पे नहीं अवेलेबल है, सिर्फ प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अवेलेबल है. सो माय रिकमेंडेशन, आप AMC की SIP मत करिए, आप ज़ीरोधा या कॉइन से ही करिए, जो भी और प्लेटफॉर्म है. क्रिएट मैंडेट ये भी आएगा, राइट? सो यू विल हैव टू गिव अ मैंडेट टू ज़ीरोधा कि आप हर महीने इतने अमाउंट का डिडक्शन मेरे से कर सकते हैं. जैसे हम बैंक को EMI देने के लिए एक मैंडेट बनाते हैं, मतलब आपको ये परमिशन देनी पड़ेगी किसी को कि आप हर महीने की 7 तारीख को इस अमाउंट को मेरे से निकाल सकते हैं. तो लेट्स कॉल दिस समथिंग. मैंने निफ्टी 50 कॉल कर लिया. ये मेरा बैंक अकाउंट है जो कि ज़ीरोधा से लिंक्ड है. एक्सेप्ट, कंटिन्यू. एंड यहां आप देखेंगे कि बहुत सारे ऑप्शंस वगैरह रहेंगे, राइट? तो आपका डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, आधार, इससे आप वेरीफाई कर सकते हैं. तो मैं नेट बैंकिंग करता हूं क्योंकि दैट इज इजियर फॉर मी. एंड सब कुछ घर बैठे हो रहा है. कहीं कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है. सो ऑल ऑफ दिस इज एब्सोल्युटली इजी. तो देख लीजिए एक बार. तो मैंडेट है इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ICCL, ये है जिनके लिए आप मैंडेट बना रहे हैं. ये मेरा नाम है, म्यूचुअल फंड की पेमेंट है, ये मेरा बैंक अकाउंट नंबर है, ये मैक्सिमम अमाउंट है जो निकल सकता है. ये निकालेंगे नहीं, उनको बस ऑथराइजेशन चाहिए कि इतना अमाउंट निकाल सकते हैं. विश्वास रखिएगा, ये बिल्कुल सही से चलता है. रेकरिंग है,
आपकी एक्सपायरी डेट जो है वो 2064 तक है, तो ऐसा भी नहीं है कि आपको हर साल जाके इसको रिन्यू करना पड़ेगा या कुछ भी। एंड वी विल से सबमिट। फिर आप, क्योंकि आपने नेट बैंकिंग चूज करा, इसके अंदर घुस के अपना मैंडेट तैयार करेंगे। तो ये हुआ। ओटीपी आएगा आपके फोन नंबर पे, तो आप ओटीपी डालेंगे। मैं डालता हूं, आ गया मी मी। अच्छा ओटीपी था, मी 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 बी मी मी। सक्सेस, रीडायरेक्टिंग। एंड ये आपका मैंडेट अप्रूवल ऑटोमेशन डन। ठीक है, ये हो गया है। मैंडेट विल बी एक्टिवेटेड विद इन 72 आवर्स। तो जो, जैसे ये 29 तारीख है, जो आपकी एसआईपी की डेट है वो 3 दिन बाद ही हो सकती है। अगर आपने उस दिन से पहले डाल दिया है तो वो अगले महीने से शुरू होगी। तो इसलिए मेरा ये क्या है कि 5 दिन बाद की डेट डाल दी जाए ताकि वो उसी महीने से शुरू हो जाए। तो आप देखेंगे एक मैंडेट आ चुका है विच सेज प्रोसेसिंग। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट मतलब पहला लमसम इन्वेस्टमेंट ये 0 भी हो सकता है, एंड इनफैक्ट आई वुड से 0 ही होना चाहिए। एंड देन फिर इंस्टॉलमेंट अमाउंट विच इज कि आपके एसआईपी का अमाउंट कितना होगा। मंथली एसआईपी करेंगे, मेरा लकी नंबर 7 है तो हम 7वीं तारीख को करेंगे। एंड इसी में यू कैन सी स्टेप अप। तो स्टेप अप का क्या मतलब, अगर आपने ऑन कर दिया तो जितना भी आप अमाउंट डालेंगे उससे स्टेप अप हो जाएगा। और कब होगा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका बाय डिफॉल्ट इज द सेम डेट जब आप एसआईपी शुरू करते हैं। एंड व्हाई इज दैट, क्योंकि जब आप एसआईपी शुरू करेंगे एंड आप 7वीं तारीख को कर रहे हैं ना, तो तब तक तो ये डेट निकल चुकी होगी, विच मीन्स अगले साल ही दिस विल गेट एक्टिवेटेड। सो थोड़ा सा मिसलीडिंग, ये थोड़ा मिसलीडिंग नहीं है एक्चुअली, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बिकॉज आई वुड हैव लव्ड इट लाइक जैसे कैलेंडर में आता है ना कि 10% एवरी ईयर या एवरी वीक या एवरी मंथ वगैरह वगैरह, बट दिस इज हाउ दे हैव चोजन टू बी एंड दैट्स परफेक्टली फाइन। तो अभी के लिए हम इसको ऑफ कर देते हैं क्योंकि अभी हम सिर्फ एसआईपी कर रहे हैं। एंड दिस इज व्हाट इट सेज, एसआईपी विल बी एक्टिव अंटिल कैंसल्ड। तो आप इनडेफिनेट पीरियड के लिए ये एसआईपी स्टार्ट कर रहे हैं। एंड द एनएवी विल बी कैलकुलेटेड ऑन द डेज फंड्स रिलीज्ड, ऑन द डे फंड्स आर रिलीज एट द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। सो जो भी आप ये पैसे डालेंगे जैसे करेंगे, उस दिन पे जो भी एनएवी होगा या नेट एसेट वैल्यू, इन अदर वर्ड्स म्यूचुअल फंड का प्राइस, उसी प्राइस पे ये यूनिट्स खरीदे जाएंगे। तो हम क्रिएट करते हैं एसआईपी। ओ ये 1000 ही डालना पड़ेगा, ये लमसम अमाउंट नहीं है, ठीक है। तो हम क्रिएट करते हैं एसआईपी। सो हियर्स व्हाट इट्स सेइंग, यू क्रिएटिंग अ मंथली एसआईपी फॉर 1000 रुपीज इन यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स इंडेफिनेटली। इंडेफिनेटली से आप प्लीज डरिएगा मत, दैट इज द इंटेंशन कि जब तक है जहां एसआईपी चलता रहेगा। कंफर्म। एंड जब आप ये करते हैं देन यू हैव टू पे नाउ। अब ये पे नाउ जो है, दिस इज एन इंटरेस्टिंग थिंग। तो सबसे पहले तो हम एक पे नाउ करेंगे। तो जो 1000 रुपए हमने डालने हैं, एंड आई विल पुट दी 1000 रुपीज, ये हो गया एंड क्लोज। तो ये जैसे मैंने बताया 3 दिन बाद शुरू होता है। तो जो भी आप एसआईपी चूज करेंगे वो 3 दिन बाद ही शुरू होगी। सो उसकी जो डेट है वो आप 3 दिन बाद दीजिएगा। एंड द बेस्ट थिंग इज कि आप 5 दिन बाद दे दें, बिकॉज देन इट विल बी ऑल सेफ एंड सिक्योर। तो आप वो कर लेंगे। बाकी सारा प्रोसेस द सेम एज आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड विद यू। जब आप ऑटोमेटिक स्टेप अप करेंगे तो ये याद रखिएगा कि ये अगले साल 10% से बढ़ जाएगा। तो मतलब आपने 1000 रुपए का जो अभी एसआईपी अमाउंट किया हुआ है वो अगले साल से जुलाई 29 से 1100 रुपए हो जाएगा। एंड देन अगर आपने 2000 किया था तो 2200 रुपए हो जाएगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन उसके 1 साल बाद आई थिंक अभी जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो रुक जाता है। सो यूल हैव टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, बट दैट्स प्रीटी मच इट। इसके साथ अब कोई एक्सक्यूज नहीं रहना चाहिए फॉर यू टू स्टार्ट योर म्यूचुअल फंड एसआईपीज। म्यूचुअल फंड्स आर अ ग्रेट वे टू इन्वेस्ट, आर अ सेफ वे टू इन्वेस्ट, एंड आर इन माई ओपिनियन मैंडेटरी फॉर एवरीवन हु इज अर्निंग टू इन्वेस्ट। अपनी एज और अपनी इनकम के अनुसार एक म्यूचुअल फंड स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए वो हमने आपको दिखा दिया है, कैसे होता है वो भी समझा दिया है। अब काम आपका है, करना जरूरी है दोस्त, पीछे नहीं हटना है। ओके, प्रॉमिस? I love it. Ankur Variku signing off.